हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे इस मॉडल को। आज के इस टॉपिक में हम पूरा स्कल्प्ट करेंगे। तो पहले मैं देख पा रहा हूँ कि मटेरियल जो है मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसके सारे जितने भी ये आप देखोगे तो ये मैं सब ऑफ़ करूँगा। तो ऑफ़ करने का तरीका है कि आप एक बार क्लिक कीजिए और एक बार शिफ्ट पकड़ के अपने एंड तक क्लिक किया तो वो ऑन होगा। उसी तरीके से अगर आपने क्लिक किया एक बार और शिफ्ट पकड़ के आपने अगर यहाँ तक क्लिक किया तो सारे वो जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो हम बेसिक नीचे से हम शुरू करते हैं इसको डिटेलिंग करना। तो जिसके आपको पता है ये सब डायनेमिक मोड पर है, तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ तो ये डायनेमिक मोड से ऑफ हो जाता है। तो मैं इसको मैन्युअली कुछ डिवाइड करता हूँ और स्कल्प्ट करके देखता हूँ कि कितना इसको रेजोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ठीक है रेजोल्यूशन। मैं एक बार क्लिप बिल्डअप से भी देख लेता हूँ कि जब मैं इसको स्कल्प्ट करूँ तो ये थोड़ा इतना ठीक नहीं है। मैं और एक इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये और थोड़ा मुझे डिटेल दे। ठीक है, तो इसको डिटेल करने के काफ़ी तरीके हैं। पहले बात ये है कि ये तो एक मेटल है, तो इसके ऊपर जो सरफेस डिटेल होगी तो वो काफ़ी माइनर होगी। तो ये वो डिटेल हम फोटोशॉप में या किसी पेंटिंग सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और पहले है जो ये जो मेजर डिटेल्स है तो वो मैं ब्लॉक आउट करता हूँ पहले। तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोर मॉर्फ। ठीक है, तो ये स्टोर मॉर्फ जो है ये आपको मॉर्फ टारगेट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर होता है स्टोर मॉर्फ टारगेट। तो इसी को ही मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिया हुआ है और डिलीट मॉर्फ भी लिया हुआ है। ठीक है, तो यही ऑप्शंस है यहाँ पर। ये क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया तो ये जो स्टेट है ये सेव हो जाता है। तो मान लीजिए आपने कुछ स्कल्प्ट कर लिया यहाँ पर और आपको ये डिटेल पसंद नहीं है, तो आप मॉर्फ ब्रश यहाँ पर है जिसका शॉर्टकट है BMO, शायद से BM और फिर O। आप देख सकते हो ये सिलेक्ट है। तो ये ब्रश सिलेक्ट करने के बाद आप उस स्टेट में वापस से आ सकते हो। यानी अगर मैं इस पर ब्रश करता हूँ तो वो चले जाता है, यानी वो उस स्टेट पे आ रहा है जहाँ से मैंने स्टोर किया था। ठीक है, इसको अलग तरीके से करने का है कि यहाँ से आप स्विच कर सकते हो तो वो चले जाएगा। डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको डिलीट करना है तो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ये बता रहा है कि ब्रश वैलिडेट नहीं है क्योंकि कुछ मॉर्फ टारगेट सेव नहीं है। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ तो अब मैं स्टोर मॉर्फ करता हूँ। एंड अभी जो है मैं इसको डिटेलिंग करता हूँ। तो जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोक्ड है। तो इसको करने का तरीका काफ़ी कुछ है, जैसे कि आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो और कुछ अल्फ़ा ले सकते हो। ये जिसकी आप पता है कि ये ऐसा होता है तो आप अल्ट पकड़ोगे तो ये इस तरीके से होगा। वैसे ही आप कोई भी एक अलग सा ले सकते हो, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो और फिर देख सकते हो कि कैसा डिटेल आ रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हो या थोड़ा मैन्युअली भी कर सकते हो यहाँ से। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, इसको मैं फ्री हैंड रखता हूँ। हालांकि मैं इसको क्ले बिल्डअप से करता हूँ और इसको मैं शायद से अल्फ़ा 35 रखता हूँ एंड देन इसको मैं माइनस इस तरीके से कुछ रखता हूँ और स्क्रॉल करके देखता हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ है करने से पहले कि हमें लेयर्स में काम करना है इसको, तो मैं लेयर्स ऑन करता हूँ। क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर लेयर सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ डिटेल्स DETAILS। सो यहाँ पे डिटेल्स नाम दिया है मैंने। तो यहाँ पर अब समझो मैंने कुछ स्कल्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो आप देखोगे कि रिकॉर्डिंग ऑन होता है। ठीक है, तो मैं इस ऑरेंज बार पे क्लिक करता हूँ तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है। और जैसे ही मैं तो ये आँख जैसे आता है यहाँ पे, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, देख सकते हो डिटेल कैसे आ रहा है उसमें। तो अब यहाँ पे जो ग्रे बटन है इसको क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है काम करने का। तो मैं यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, मेक श्योर आपका मॉर्फ टारगेट जो है सेव्ड है। और अभी फ़िलहाल मुझे डिटेल से पीछे जाना है तो मैं अंडू कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग पर है अभी। अब मैं इसको जो है स्कल्प्ट करूँगा यहाँ से।
एंड देखते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ फ्रंट में यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल है, और मैं बहुत स्लाइटली देता हूँ, मैं इतना इंटेंस नहीं करूँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अंदर गया है। एंड देन यहाँ पे भी बहुत बड़ा है। मैं एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है यहाँ पर कि इसको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसा रिज़ल्ट आता है। और मैं बहुत ही आप देख सकते हो बहुत ही अजीब सा मैंने अल्फ़ा लिया हुआ है, बस देखने के लिए कि कैसा आता है सरफेस पे। अगर मैं इन्वर्स ना करूँ, ऑल्ट प्रेस ना करूँ, तो मैं रिज़ल्ट कैसे आता है। ठीक है, तो यही है, अल्फ़ा 35 रखता हूँ मैं, जो कि काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट देता है। मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसको अंडू भी कर सकते हो, आप कभी भी बैक एंड फोर्थ जा सकते हो यहाँ पे। अभी समझ लीजिए मुझे ये डिटेल पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे मॉफ टारगेट लेके इसको मैं मिटा सकता हूँ। थोड़ा 100% थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि उसकी डिटेलिंग आ जाए। और यहाँ पे मैं कुछ और ओह बहुत ज़्यादा हो गया आई गेस। सो यहाँ पे 80 इंटेंसिटी हो गई है। सॉरी, मैं क्लिप बिल्डअप यूज़ कर रहा था यहाँ पे। थोड़ा मैं इस सरफेस पे भी दे देता हूँ ताकि इसे लगे कि थोड़ा पुराना है वगैरह। और ये प्रोसेस कंटिन्यू ही रहता है, कुछ इसमें कर नहीं सकते। बहुत ही बोरिंग पार्ट है देखने के लिए, क्योंकि ये रिपीटेटिव काम है, राइट। तो शायद से आप अगर इसको पूरा देखोगे तो सही रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा ब्रश कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और क्या लॉजिक है उसके पीछे कि क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा उठा सकते हो वगैरह। ठीक है, इस तरीके से। और आप डेम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो, देखो देख सकते हो काफ़ी सटल है। और मैं 4 प्रेस करता हूँ मेरे डेम स्टैंडर्ड ब्रश के लिए, और यहाँ पे मैं इसको कुछ स्कार्स दे देता हूँ इस तरीके से। दिख नहीं रहा है एक्चुअली आपको। मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा लाइट को इस साइड में कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लाइन मैं कर रहा हूँ डैम स्टैंडर्ड से। तो इस तरीके से भी आप जो है डिटेलिंग कर सकते हो, दिखाने के लिए कि वहाँ पे कुछ स्क्रैच है वगैरह। जैसे नॉर्मल मेटल में भी होता है, आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे मेटल को तो वहाँ पे भी कुछ स्क्रैचेस होता है। ये लेकिन ये स्टाइलाइज्ड है, तो इसमें आप जैसे चाहे वैसे स्क्रैचेस दे सकते हो। आप देख रहे हो कि मैं बस ब्रश चला रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके लिए इतना डिटेल काफ़ी है मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप ट्रिम डायनामिक करके इस ये जो सर्कल बेवल दिख रहा है इसको आप ब्रेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टूल है ये भी, दिखाने के लिए कि ब्रेक हो चुका है इस तरीके से। ये भी काफ़ी अच्छा बेस से भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि बेस आप देखोगे कि बहुत ही शार्प है। तो आप यहाँ पे ट्रिम डायनामिक यूज़ कर सकते हो, या एच पॉलिश करके ब्रश आता है वो भी आप यूज़ करके देख सकते हो। और कुछ कुछ जगह पे ही डालना है, कि हर जगह पे अगर आप डालोगे पूरा इस तरीके से तो बहुत ही अजीब दिखेगा, और उतना मज़ा नहीं आएगा जब भी आप उसको प्रेजेंट करोगे तभी। सो यहाँ से भी तो चलिए, इसके लिए इतना डिटेल बहुत है, हम आगे देखेंगे। फिर हम इसको करते हैं अभी डिटेल, इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
तो मैंने इसको सेव कर लिया है एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट डी, क्योंकि ये डायनेमिक मोड पर था, और इसको मैं सोलो कर देता हूँ और पर्सपेक्टिव जो है वो उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ पॉलीग्रुप्स है, तो ये पॉलीग्रुप मुझे कुछ यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ आएंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, इसको भी 7 टाइम्स डिवाइड करता हूँ, क्योंकि उतने ही पॉलीगॉन काउंट पर है तो डिटेल भी वैसे ही आएगा। एंड यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल कैसे आ रहा है। तो ये स्ट्रेट है एंड देन उसके ऊपर ये इस तरीके से कुछ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मास्क यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये है मास्क, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको इतना मास्क दे देता हूँ और मैं उसके साथ साथ रेफरेंस भी देख रहा हूँ, और मैं जैसे मास्क छोड़ता हूँ तो वहाँ पर मास्क आ जाता है। अब देखोगे कि यहाँ पर भी मास्क आ गया है, तो यहाँ पर मुझे मास्क नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं पॉलीग्रुप को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं क्या करूँगा, पॉलीग्रुप बनाता हूँ, फिर पॉली लूप एंड देन अप्स, यहाँ पर फ्रीज़ करना पड़ेगा मुझे। एनीवेज, तो कोई बात नहीं, करने की कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन्वर्स करता हूँ और फिर अभी ट्राई करता हूँ यहाँ पे इसको इतना मास्क करने का। आई गेस, एक मिनट, मैं शिफ्ट एफ़ को, मतलब वायर फ्रेम को गला देता हूँ, यहाँ से मैं इतना लेता हूँ अभी के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर भी आ गया है, फिर भी ठीक है। वैसे भी हमें अंदर के पार्ट का कुछ इतना उपयोग नहीं है, तो इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर एंड देन मैं इसको करता हूँ डिफॉर्मेशन से यहाँ पर है इन्फ्लेट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 लिख देता हूँ। तो अब देखोगे कि ये 5 जैसे जो है एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये ऑप्शन तो चाहिए ही था हमें। और एक चीज़ हमें करना है कि हमें ये डिज़ाइन भी बनाना है उसके साथ साथ, क्योंकि उसका जो बेवल है वो एक साथ ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म में आपको रेडियल सिमेट्री मिलता है यहाँ पर, तो एक्टिवेट सिमेट्री एंड देन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, और रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और यहाँ पर मैं काउंट रखता हूँ फॉर एग्जांपल 12 यहाँ पर, और आप देखोगे कि मुझे काफ़ी अच्छा एंगुलर मिला है। तो इससे मैं मास्क करूँगा, तो मैं कंट्रोल पकड़ता हूँ और एल प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड पे, तो जिसकी लेज़ी ब्रश ऑन होता है, लेकिन पता नहीं कंट्रोल और फिर एल प्रेस करेंगे तो लेज़ी माउस ऑन नहीं होगा, हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। तो वो होता है स्ट्रोक में, लेज़ी माउस को ऑन करेंगे एंड देन यहाँ से लेज़ी रेडियस को, ये क्या करता है कि अगर मैंने यहाँ से लेज़ी माउस ऑफ करा तो अब देखोगे कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आपने लेज़ी स्ट्रोक में लेज़ी माउस ऑन रखा है और कुछ स्टेप्स रखा है यहाँ पर, ये इसको रेडियस बोलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आइकन आ रहा है। तो जितना आप ज़्यादा रखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उतना वो देरी लेगा। आप देख सकते हो मैंने 177 रखा है, तो 177 के बाद मतलब तभी वो जाके मास्क करेगा, आप देख रहे हो। लेकिन वो ये बहुत प्रिसाइज होता है, आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हो अपने हिसाब से। मैं इसको कंट्रोल पकड़ के ही इसको मैं लेज़ी माउस जो है कम रख रहा हूँ यहाँ इतना। ठीक है, अब मैं जो है, अब देख सकते हो पीछे जो उसकी रेड लाइन है वो भी आ रही है, तो मैं इसको रेडियस बढ़ा भी सकता हूँ मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करेगा लेकिन प्रॉपरली देगा वो। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था। और यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से स्ट्रोक और लेज़ी माउस को ऑफ कर देता हूँ। मैं मैन्युअली में थोड़ा सा इसको जो है पेंट कर मास्क करता हूँ, यहाँ पर मास्क पेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो आप वैसे भी कह सकते हो इसको। और फिर आगे मुझे इसको शार्पनेस भी देना है, तो शार्पनेस देने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पर आओगे नीचे मास्किंग में,
टूल पैलेट के नीचे जस्ट यहाँ पर होता है मास्किंग, यहाँ पर होगा शार्पन मास्क, ठीक है। तो ये आप क्लिक करोगे तो शार्प होगा, या फिर कंट्रोल और अल्ट प्रेस करोगे और क्लिक करोगे मास्क पे तो वो भी शार्प करेगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो शार्प हो गया। या फिर आप कंट्रोल अल्ट प्रेस करके इस मास्क पे ही आपको क्लिक करना है 2-3 बार, जितना आपको शार्प चाहिए उतना, ठीक है। लेकिन जिसकी आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ही शार्प है इमेज, सॉरी डिटेल इसकी बहुत शार्प है, और ये कुछ इस तरीके से जा रही है। तो इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ पहले, एंड देन इसको मैं जो है डिफॉर्मेशन में जाके मैं इसको इन्फ्लेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इन्फ्लेट फॉर एग्जांपल 5 कर दिया मैंने। अब देखोगे कि डिटेल जो है वहाँ पे आ गई, और मैं यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल यहाँ पर आ गई है। और इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल कर सकते हो। तो अंदर के पार्ट में इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डिटेल कर सकते हो। शायद से मैंने यहाँ पर लेयर्स नहीं बनाया है, तो लेयर्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे कि मैं मॉफ टारगेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ मॉफ नहीं है यहाँ पे, तो वो नहीं ले रहा है, तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो वो ब्रश जो है चले जाता है। एनीवेज, तो यहाँ पर मैंने इसको मॉफ भी नहीं किया था, तो ये मेरा बेस है अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं इसको अभी मॉफ स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेट मुझे अभी चाहिए, तो ठीक है। मैंने एक गलती की थी कि जो मैंने स्टार्टिंग में मुझे मॉफ टारगेट जैसे मैंने डिवाइड किया था तभी मुझे मॉफ टारगेट सेव करना था, लेकिन कोई नहीं, मैं इसके साथ ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो ये डिटेल भी काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। एनीवेज, सो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर जो है मॉफ टारगेट सेव कर लिया हूँ, और अभी मैं इसके ऊपर एक लेयर डाल देता हूँ और करता हूँ डिटेल्स यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे डिटेल कर सकता हूँ। तो मुझे मॉफ सिमेट्रिकल नहीं चाहिए, और फिर मैं इसको यहाँ पर कुछ डिटेल कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ही हमने नीचे किया था। रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पेस देकर हमें यहाँ पर कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा डीप है, इस तरीके से हर जगह पे देंगे तो उतना ठीक नहीं लगता है। थोड़ा बहुत ही सटल होना चाहिए, कुछ बड़ा कुछ छोटा, ऐसे मेक श्योर कि वो अंदर की तरफ ही रहे। और फिर मैं डैम स्टैंडर्ड यूज़ करके काफ़ी कुछ डिटेल जो है पेंटिंग में ही आ जाती है नॉर्मली, अगर आप गेमिंग में देखोगे तो। लेकिन स्कल्प भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स भी पेंटिंग में आ सकती है, लेकिन मैं जी ब्रश में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसको स्कल्प करके करना। आप यहाँ पर भी इसको कट कर सकते हो वेरिएशन देने के लिए, और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये सब लेयर में कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हो ये जो डिटेल है वो चले जा रही है। तो मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये सेव हो रहा है, ऑटो सेव। यहाँ पर जो है डिटेल ऑन ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ, और आपको पता है कि ये गोल्डन में है, तो मुझे इसका ऑफ करना है, एंड देन अभी मैं इसको स्कर्ट कर सकता हूँ। तो जितना आप इसको टाइम दोगे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सारी डिटेल जो है टेक्सचर्स में आ जाएंगे नॉर्मल मैप के थ्रू, और अच्छी खासी कैविटी मैप बनती है इसके लिए। ओ ये देखो अजीब सा हो गया डिटेल। तो यही है ट्रायल एंड एरर, और ऑब्ज़र्व कीजिए कि कट्स कैसे होते हैं इसी मेटल्स में। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे मेटल के कट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं ट्रिम डायनामिक यूज़ करूँगा, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस सरफेस को भी अनइवन कर रहा हूँ, लगे कि थोड़ा सा मिट गया है कुछ जगह से। तो इस तरीके से भी मैं हल्की डिटेलिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब देखोगे यहाँ पे
ऑलमोस्ट अपना जो बेस पार्ट है वो रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसे स्कल्प करता हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर गलती से आपने यहाँ पे स्कल्प कर लिया, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग को जो है ऑफ़ कर देता हूँ हमेशा। रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या है रीज़न इसका। तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है ऑल्ट, और अगर मैं क्लिक करता हूँ इस मॉडल पे तो ये सेव नहीं हो रहा है, सॉरी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे इसको मैन्युअली करना पड़ेगा हिसाब से। और इसके लेयर्स में इसकी रिकॉर्डिंग जो है मुझे ऑफ़ करनी है इस ऑरेंज बटन को क्लिक करके, क्योंकि जब भी मैं फिर स्कल्प्ट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैश इस तरीके से कुछ हो गया है। तो इसको यह उसी की तरह है जैसे आप कंट्रोल एन आपको प्रेस करोगे तो वो चले जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पे स्कल्प्ट करता हूँ तो वो मुझे पूछता है कि यहाँ पर लेयर्स है, आपको रिकॉर्डिंग ऑन करके स्कल्प करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। पहले आप पहले ऑफ़ कर दीजिए, फिर आप यू नो गलती से अगर आपने यहाँ पर स्कल्प कर दिया तो जो आपको नहीं चाहिए था, तो वो मैं ऑफ़ करता हूँ हर बार, ठीक है। तो मैं इसको अब सिलेक्ट करता हूँ। सो चलिए यहाँ पर हम डिटेल करते हैं। तो इसके लिए भी सेम है, लेकिन पहले हम कुछ शेप जो है वो जो मैंने मिस कर दिया था वो पहले हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं पहले तो शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ देखने के लिए कि ये कैसे मॉडल है, और मैं इसका हाफ पार्ट जो है डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अल्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ से डिलीट हिडन, जो कि होता है यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिया हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन है वो है ज्योमेट्री में, मॉडिफाई टोपोलॉजी में, और फिर डिलीट हिडन, ठीक है। तो आप शॉर्टकट्स ले सकते हो, लेकिन मैं आप यहीं से ही शुरुआत करो, क्योंकि शॉर्टकट्स काफ़ी बाद में आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, जस्ट इन केस अगर मैं कुछ गलती कर देता हूँ तो मेरे लिए ये बैकअप है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। इसको मैं थोड़ा डिज़ाइन में चेंज करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ थोड़ा। इसको मुझे डायनम मैश करना है, ठीक है। डायनम मैश क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले और मैं डिवाइड करके फिर डायनेमिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस मॉडल पे अगर मैंने डायनेमिश कर लिया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा शेप आया है। तो ये भी डायनेमिश में ले लेता है, तो इसलिए मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये जो स्मूथनेस है वो मुझे डायनेमिश में मिलती है। तो मैं ज़्यादा डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक स्मूथ है तो मैं उतना मैंने किया हुआ है। फिर यहाँ पर मैं ज्योमेट्री में आके, डायनेमिश में आके पहले मैं देखता हूँ कि 128 रेजोल्यूशन में कितना दे रहा है। एक्चुअली मुझे बहुत ही हाई ही चाहिए, तो मैं 128 करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ फ्री सबडिविजन 9, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इतना खास रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है जो कि ये है, तो मैंने इसको अंडू कर दिया है। डायनेमिश करता हूँ, अगर मैं यस करता हूँ तो आप देखोगे कि ये पहले मोड में चले गए। तो डायनेमिश करूँगा, एक्चुअली नो करता हूँ, अंडू कर देता हूँ। इसका जो रेजोल्यूशन है मैं करता हूँ 512, ज़्यादा चाहिए मुझे, और मैं इसको डायनेमिश करता हूँ, नो करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छा क्रिस्प लुक जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं जिसके आप इमेज में देखोगे उसके हिसाब से मैं स्कल्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अच्छा ब्रश है, यहाँ पर है ट्रिम डायनामिक, एच पॉलिश, ये काफ़ी अच्छे ब्रशेज़ है। और यहाँ पर मैं इसको, और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका बैकअप है, तो इसलिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, देखने के लिए। और ये अच्छी बात है कि हम इसको एकदम ही स्ट्रेट नहीं रख रहे हैं जैसे रोबोटिक होता है, हम इसको थोड़ा अनइवन भी रख सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं फ्लैटन ब्रश भी यूज़ कर सकता हूँ। पता नहीं फ्लैटन ब्रश यहाँ पर है नहीं, लेकिन एच पॉलिश भी काफ़ी अच्छा ब्रश है। अब देखोगे कि इसके एजेस को बहुत ही शार्प कर दिया है इसने। तो मैं BFA, ये मुझे थोड़ा अच्छा ब्रश लगता है, फ्लैटन ब्रश।
और आपके प्रेशर के ऊपर है कि आप कितना प्रेशर दे रहे हो अपने स्क्रीन पे, यानी मेरे स्क्रीन पे, क्योंकि मैं एक्सपी पेन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। मैं इमेज नहीं देख रहा हूँ, BFA, और देख सकते हो कि बीच में ये आ रहा है, तो मैं इसको सोलो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सोलो कर देंगे यहाँ से, और यहाँ ये पोर्शन में कुछ इस तरीके से कुछ फ्लैट है, देख सकते हो कि बहुत ही अजीब हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसका ब्रश रेडियस जो है कम करता हूँ, और फिर अब जो है फ्लैटन मार रहा हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी सेटल है यहाँ पर करना, और क्योंकि ये मेटल है तो थोड़ा इसमें वेयर एंड टेयर होगा ही। तो यहाँ पर मैं इसको फिल कर देता हूँ, तो मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो ये फिल हो रहा है फ्लैटन ब्रश में, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको फ्लैटन कर दे रहा हूँ अभी, और जैसे कॉनकेव हो गया है इसको मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ यहाँ पर। और आप यहाँ पे डिटेलिंग भी कर सकते हो ना, यहाँ पर आप मूव करोगे थोड़ा इसको शेप देने के लिए, इस तरीके से। जो जो चीज़ मिस कर गए आप, यानी मैं मिस कर गया जी मॉडलर में, वो मैं यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी डिटेल्स जो है फिर प्रोजेक्ट हो जाएंगे हमारे लो पॉली में। यहाँ पर ऐसा कुछ लाइन है नहीं, तो मैं ये लाइन जो है मिटा रहा हूँ, फिर हम इसके ऊपर जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। और आप अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो, कोई रूल नहीं है कि इसको इस तरीके से ही बनाना है फुल ऑन। आप अपना डिज़ाइन भी कुछ अलग तरीके से बना सकते हो, ये नहीं तो कोई और, अगर आपने कुछ इंटरनेट से देखा हो, या फिर ये कैंडल है और कुछ कंसेप्ट दूसरा है, तो आप उसको मिक्स करके आप बना सकते हो इस तरीके से। सो तो मैं क्ले बिल्डअप यूज़ करता हूँ, इसका जो फोकल शिफ्ट है थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, इसका ड्रॉ साइज थोड़ा कम, ठीक है। और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो देखोगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा फिल कर रहा हूँ, स्मूथ कर रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा इवन हो जाए, ठीक है। एंड देन ऑलमोस्ट आपका जो है मॉडल कंप्लीट हो गया है, जैसे कि मैं चाहता था, ठीक है। और इसको हम डुप्लिकेट करेंगे, और डुप्लिकेट करने से पहले हम इसको कुछ मॉडल करते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर डैम स्टैंडर्ड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो 4 प्रेस करके, और फिर मैं यहाँ से जो है ऐसे कट डाल सकता हूँ, और जितना हम बड़ा ब्रश लेंगे उतना वो उसके हिसाब से डिटेल देगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसका ब्रश बढ़ा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक लेके जाऊँ इसको मैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर भी मैं इस तरीके से यहाँ पर लेकर जाता हूँ, नीचे की तरफ लेके जाता हूँ मैं। हालांकि यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी लेकर गए तो भी काफ़ी ठीक लग रहा है यहाँ पर भी। और ऐसा ही आपको डिटेल करना है। अगर आप कोई भी प्रॉप भी करते हो, आपको पूरा फ्रीडम है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। एट दी एंड आपको रिज़ल्ट मैटर करता है, और मेरे लिए तो जी ब्रश काफ़ी फास्ट है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये सब डिटेलिंग करना किसी 3D एप्लीकेशन में थोड़ा सा वक्त लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन थोड़ा वक्त लेता है। लेकिन ये जो सटलनेस है, जो ऊपर नीचे है, और ये मेटल में जैसा एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है,
वो आपको नहीं मिलता है बाकी के एप्लीकेशंस में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडलिंग का, जी ब्रश। और स्पेशली गेमिंग में भी, गेमिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जी ब्रश। आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ जितने भी आप गेम्स खेलते हो आपके पीसी में, आजकल मोबाइल गेम्स में भी जो अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम है जैसे पबजी है, उस वो सारे गेम्स में जो है जी ब्रश यूज़ होता है कैरेक्टर्स बनाने में, उनके प्रॉप्स बनाने में। जितने भी प्रॉप्स आप देखते हो, खेलते हो गेम में, तो वो भी सारा सब कुछ जी ब्रश में ही बनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ डिटेल बनाया हुआ है, ठीक है। और हो सके तो मैं इसको मूव भी कर सकता था क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो मैं यहाँ पर मूव टोपोलॉजिकल ब्रश यूज़ करता हूँ और मैं इसको थोड़ा ऐसे ये एंगल में लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक आपको ब्रश, टोपोलॉजिकल काफ़ी अच्छी ब्रश है, आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप हर एक ब्रश यूज़ करो जब भी आप कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, पहले हम सोलो से बाहर निकलते हैं। ये डिटेल मुझे ठीक लग रहा है और मैं अभी इसको ये यहाँ पर कुछ कट है और आप देखोगे कि यहाँ पर ये कैंडल का पूरा पोर्शन गिरा हुआ है यहाँ पर। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डिटेल करता हूँ दोनों तरफ पे और मैं इसी मॉडल को ही यूज़ करूँगा उस तरफ। तो और आप ये जो फ्लिकर देख रहे हैं वो डायनामिक ऑन होता है यहाँ पे। और मैं यहाँ पर जो है कुछ अल्फ़ा 1 ले लेता हूँ, देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। मेक श्योर फोकल शिफ्ट यहाँ पर इतना है, तो इसका ब्रश साइज़ में थोड़ा छोटा करता हूँ और फिर देखता हूँ स्कल्प करके कि कैसा डिटेल आता है। ठीक है, ये भी डिटेल काफ़ी ठीक है। आप इसके एज में भी आप कर सकते हो थोड़ी डिटेल, अगर आपको एकदम फाइन चाहिए तो इस तरीके से। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बहुत ही सटल काम होता है यहाँ पे, यानी बहुत ही बारीक काम होता है यहाँ पे, जो कि मेटल में आपको दिखाई देता है, आप मेटल देखते हो तो ये अल्ट प्रेस करके मैं इसको काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और बीच बीच में आप इसको थोड़ा स्ट्रोक दे सकते हो, थोड़ा आप इसको वेयर एंड टेयर दे सकते हो यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड से। हालांकि मॉडल इतना नज़दीक से नहीं दिखने वाला, तो हमारा गोल रहेगा कि यहाँ तक, इतना तक ही हम दिखाए अच्छे से, और यहाँ से कुछ ऐसे स्मोक आए ये जल रहा है एंड देन वगैरह वैसे कुछ दिखाएंगे हम। एंड सेम विद दिस, यहाँ पर भी ये यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ अभी के लिए और बहुत ही बेसिक इसको मैं डिटेलिंग करता हूँ और मेक श्योर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ जो चीज़ यहाँ पे काम हो रहा है वो वहाँ पर भी हो रहा है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, मुझे अभी के लिए रेफरेंस नहीं चाहिए। और आप देखोगे जैसे मैंने डिवाइड किया तो ये जो है छोटा हो गया, नहीं छोटा नहीं हो गया एक्चुअली, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने ऊपर कर दिया था, तो मेरी गलती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मास्क करता हूँ इसको, आई होप सिमेट्री है, हाँ। और यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको अभी डिवाइड करता हूँ 5 टाइम्स और यहाँ पर भी मैं इसको कुछ डिटेलिंग कर देता हूँ। और ट्रिम डायनामिक यूज़ करता हूँ यहाँ पे मैं। बहुत ही सटल है, तो अगर मैं 360 बताता हूँ तो ये यहाँ से भी रीड होना चाहिए मॉडल, तो इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ ताकि जब लाइट गिरेगी इस मॉडल पे
तो वो ब्रेक दिखेगा आपके मॉडल पे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस तरीके से कुछ मॉडल करते हो। मैं इसको बेसिक ही रखता हूँ जो अल्फ़ा 28 है। फोकस शिफ्ट थोड़ा कम रखता हूँ माइनस पे। इस तरीके से भी मैं इसको डिटेलिंग दे सकता हूँ सेंटर पे भी। ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जब भी आप स्कल्प्ट करते हो। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो आपके इन्वायरमेंट में, आपके पर्यावरण में, कि कैसा होता है धातु वगैरह। आप इंटरनेट काफ़ी अच्छा सोर्स है इसके लिए। एनीवे, सो यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, जिसकी आपको पता है कि डुप्लीकेट करने के लिए मैं सबटूल मास्टर यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, फिर मिरर एंड देन मर्ज इनटू वन सबटूल। एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी कि वन क्लिक पे हो रहा है। पहले मेरा वैकॉम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, यानी डबल क्लिक करने से वो जा रहा था। सो अभी काफ़ी अच्छा हो गया और मैं पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। और कैमरा इसका मुझे तो देखते हैं, इसका कैमरा 50 पर है, 35 पर रखता हूँ मैं। 35 में भी ठीक दिख रहा है। और अभी हम करेंगे कैंडल को डिटेल। एक गलती करी है हमने यहाँ पे कि इसको स्टोर मॉफ वगैरह कुछ नहीं किया, हम बस डिटेलिंग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है काम करने का कि आपको स्टोर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप गलतियाँ करोगे तो आप पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम कैंडल को जो है स्कल्प्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको कैंडल को स्कल्प्ट करते हैं। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी सिंपल है। और इसके एजेस को मैं थोड़ा बेवलिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि लास्ट टाइम बहुत ही शार्पनेस हुआ था, मुझे इतना शार्प नहीं चाहिए, तो मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के। और एक तरीका है इसको स्मूथ करने का, क्या कर सकते हो आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। स्मूथ करना है आपको ओवरऑल, तो आपको आप डिफॉर्मेशन में जा सकते हो, फिर यहाँ से आप कर सकते हो स्मूथ, या आप यहाँ कर सकते हो पॉलिश। तो जिसे आप पॉलिश करते हो तो वो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा एक बेवलिश लुक दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे, मैं इमेज देख लेता हूँ यहाँ पर कैसा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर जमा हुआ है वगैरह, तो इसको मैं स्कल्पटिंग से लेकर आ सकता हूँ यहाँ पे। तो क्ले बिल्डअप अभी के लिए तो यूज़ इतना नहीं है, क्ले ब्रश काफ़ी आसान रहेगा इसको स्कल्प्ट करना। क्ले ब्रश का यूज़ इतना अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट जो है वो उसका इंटेंसिटी होता है। तो कैंडल्स वगैरह में काफ़ी, और मैं ड्रिपिंग इसके ऊपर ही नहीं बनाऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे वो। और इसके एजेस को स्मूथ भी कर रहा हूँ मैं साथ ही साथ, ये ऑटो सेव हो रहा है बार बार। और मैं इसको एज पॉलिश करता हूँ, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। नहीं, मुझे फ्लैटन ब्रश ही ठीक लगता है, BFA। आई गेस मुझे फ्लैटन ब्रश को यहाँ पर लेना है क्योंकि बार बार लग रहा है। तो मैं कॉन्फ़िग में आता हूँ, एनेबल कस्टमाइज एंड देन ब्रश में कंट्रोल और अल्ट प्रेस करता हूँ मैं, और फिर फ्लैटन ब्रश को इधर ले लेता हूँ। अब जबकि मुझे हर बार जी ब्रश में चाहिए फ्लैटन, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए एनेबल कस्टमाइज को ऑफ़ करना है, फिर स्टोर कॉन्फ़िग। तो पूछता है कि जब भी आप जी ब्रश स्टार्ट करोगे तो आपको इंटरफेस इसी तरीके से दिखाई देगा। हाँ, और जब भी आप करोगे तो ये भी आता है ट्रांसफॉर्म वगैरह। तो जब भी आप स्टोर करोगे, स्टोर कॉन्फ़िग करोगे, तो ध्यान रखिए कुछ ऑप्शन ऐसे ओपन मत रखिए, ना तो वो ओपन होते ही वो स्टार्ट होता है। तो इसलिए अभी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लैटन ब्रश मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो इसकी इंटेंसिटी मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ फ्लैटन ब्रश की, और बहुत ही स्लाइटली इसको मैं स्कल्प्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर बाद में स्मूथ कर दूँगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेलिंग कर सकते हो। और अगर आपने नोटिस किया होगा कैंडल्स में काफ़ी बहुत ही रेशेदार उसके मटेरियल होते हैं और बहुत ही ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही लाइट पड़ती है किसी सरफेस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कान ले लीजिए, अगर आप कड़ी धूप में अगर आप खड़े रहते हो तो सामने वाले को एक कान में आपको एक रेड कलर का एक दिखाई देता है, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। यानी लाइट पास होती है आपके शरीर से, यानी आपके कान से, जहाँ पर उसकी थिकनेस कम होगी। लेकिन ये चीज़ ट्रांसलूसेंट है, यानी ये जब यहाँ की जो लाइट है जब नीचे गिर रही है तो आप देखोगे कि लाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे तक जा रहा है, फिर फेड हो रहा है। तो उसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल आप उसे कह सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 2 लाख पॉइंट्स पर हूँ और मुझे यहाँ से अब करना है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी एक मज़ेदार टूल है यहाँ पर। तो मैं इसको मास्क कर देता हूँ, यहाँ पर पूरा मास्क कर देता हूँ। यहाँ पर पूरा मैंने मास्क कर दिया है और फिर मैं अब करूँगा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्ट ब्रश टूल कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट और यहाँ पर मैं डबल को ऑफ़ कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसे आ रहा है, ये ठीक है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि मास्क आ जाता है, तो यहाँ से मास्क आपको गंवाना है, फिर इसको क्लिक करना है, फिर यहाँ से भी मास्क आपको गंवाना है। आप देखोगे सोलो में तो यहाँ पर भी मास्क रहता है। तो जब भी आप फिर से अगर मास्क करते हो तो मेक श्योर कि जो मास्क ऑलरेडी था पहले वो आप उसको मिटा दें, यानी कंट्रोल ड्रैग करे तो वो मास्क हट जाएगा। एनीवेज, सो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इन्फ्लेट ब्रश यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और मैं बैक फेस मास्क जो है वो ऑन करता हूँ। तो ये बैक फेस मास्क जो है ये आता है आपको ब्रश में, आपको मिलेगा ये ऑटो मास्किंग में, और फिर यहाँ पर है बैक फेस मास्क। ठीक है, तो ये भी मैंने शॉर्टकट लिया हुआ है क्योंकि बार बार मुझे ये टूल लगता है। तो इसको ये क्या करता है बेसिकली, समझ लीजिए मैं यहाँ पर स्कल्प्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो क्ले बिल्डअप में बैक फेस मास्क ऑन नहीं है, तो अगर मैं इसको प्रेशर ले स्कल्प्ट कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर भी स्कल्प्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही काम करता है बैक फेस मास्क। अगर मैं यहाँ पे फिर से स्कल्प्ट करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक टूल है इसका जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने इन्फ्लेट ब्रश में बैक फेस मास्क लिया हुआ है और इसको करना ये बहुत ही सॉफ्ट है। आप ब्रश के साथ खेल सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रश है, जैसे बी प्रेस करता हूँ मैं, बी फिर से प्रेस करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ब्लॉब करके आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही अजीब सा ये टेक्सचर दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा हमें वेरिएशन दे देगा, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे कैनवास काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो यहाँ से आप इसको ड्रिपिंग कर सकते हो। ड्रिपिंग करने के लिए आपको ब्रश यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्नेक हुक, ये बहुत ही इतना खास ब्रश नहीं है, ये एक्चुअली कैमरा के बेस्ड चारा जाता है स्नेक हुक टू ब्रश। अब देखोगे कि तो वो मेरी तरफ आएगा वो, तो जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ मैं, लेकिन वो मेरी तरफ आ रहा है। तो अब साइड में देखोगे तो ये ब्रश मुझे यूज़फुल नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, इस ब्रश को कंट्रोल अल्ट और यहाँ पर क्लिक BSH। तो ये स्नेक हुक ब्रश ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ स्नेक हुक ब्रश में, उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं प्रेफरेंस में आके एनेबल कस्टमाइज को ऑफ रखता हूँ और देखता हूँ कि कुछ ऑन नहीं है। फिर यहाँ पे आके स्टोर कॉन्फ़िग। ओके, एनीवेज, सो यहाँ पर मैंने स्नेक हुक ब्रश लिया हुआ है एंड देन इसको मैं इस तरीके से ड्रिप करता हूँ। और हालांकि ये डायनामेश इसको करना था मुझे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और डायनेमिश करोगे तो इसको कम ही रखना जब भी आप करोगे। तो 128 देखते हैं, जो डिफ़ॉल्ट ही था। तो पहले देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये भी काफ़ी ठीक है, 128 काफ़ी ठीक है। यहाँ पे मैं 6 प्रेस करता हूँ जिससे मेरा इन्फ्लेट ब्रश आता है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बड़ा कर सकता हूँ। बैक फेस मास्क ऑन है इसलिए वो पीछे की तरफ स्कल्प नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिए आपको बैक फेस मास्क ऑन ऑफ करना है। आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो स्मूथ से वो जो है चले जाएगा। आप इसको स्नेक हुक ब्रश से इसको आप इसके ऊपर लेकर आ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और फिर डायनामेश, स्मूथ, फिर इन्फ्लेट, 6 प्रेस करके मैं इन्फ्लेट ब्रश ले लेता हूँ और फिर यहाँ से मूव। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करते रहना है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ठीक ठाक, मतलब जो मॉडलिंग करते हैं जितना टाइम लगता है, एक्चुअली देखा जाए तो इसको भी आप टाइम दे सकते हो रेफरेंस देख के, और लोगों के रेफरेंस देख देख के कि बाकी लोगों ने कैसे बनाया है इसको। इसको नहीं, यानी अगर इसके जैसे कोई मॉडल हो तो आप वो भी रेफरेंस देख सकते हो, एक बेंचमार्क रख सकते हो कि मुझे ये आउटपुट तक लेकर जाना है। और मैं यहाँ पे 6 प्रेस करता हूँ। और हमेशा नोटिस भी करोगे आप हर एक चीज़ में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि कैसे ड्रॉप करता है, अगर हमारे घर पे लाइट चली जाती तो हम देखते हैं कैंडल में कैसे ड्रिप होता है यहाँ से वगैरह। तो यहाँ पर भी मैं स्नेक हुक ब्रश यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऐसे दिखाना है कि यहाँ से बहुत ही कम हो रहा है, एंड देन इस एंगल में, एंड देन 6 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे भी। और आप देखोगे स्कल्प करते करते मैं सिर्फ एक ही जगह पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं हमेशा चेंज करते रहता हूँ यहाँ से, ताकि एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे मुझे जो है डिटेल कैसे जा रहा है एग्जैक्टली मेरा मॉडल। तो इसलिए मैं हर बार चेंज करते रहता हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रिप करता हूँ यहाँ पर, जिसके आप देखोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो मैं इसको डायनामिश करता हूँ, 6 प्रेस करता हूँ, यहाँ से इन्फ्लेट करता हूँ ताकि यहाँ पर बहुत सारा जमे, और फिर मैं इसको डायनामिश करता हूँ। फिर यहाँ से मैं मूव करता हूँ, ये बस समझने वाली बात है कि आपको कब मूव करना है, कब इसको इसको रखना है। मैंने यहाँ पर छोटी सी गलती की है, पता नहीं ये जो ड्रिप है इसके ऊपर जा रहा है, तो ये शायद से और थोड़ा बड़ा हो सकता था। हालांकि हम इसको यहाँ पर लेकर गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा मूव करता हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आ रहा है वो एक्चुअली ड्रिप। और यहाँ पर मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और जबकि ये बहुत ही यहाँ पे पतला है तो मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बीच बीच में इन्फ्लेट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ कि इतना भी पतला ना हो, ठीक ठाक पतला हो। एंड देन यहाँ पे आके वो बड़ा हो रहा है फिर से इस तरीके से। एंड देन मैं यहाँ से मूव करता हूँ इसको इस तरीके से, और क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको हम अलग मॉडल ही रखेंगे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ पे कैंडल की तरफ, और आप देखोगे कि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बंच हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं इसको रिलैक्स करता हूँ,
और आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जो हैं, यहाँ से ऐसे आ रहा है। और फिर मैं थोड़ा मूव करता हूँ इसको, ये ज़्यादा मूव हो गया। एक्चुअली इसको इसके साथ स्टिक रहना है, स्टिक रहेगा तो ही वो थोड़ा नेचुरल लगेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट ऑन करके देखता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल जा रहा है, तो मैं टोपोलॉजी ब्रश यूज़ करके देखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे तो यहाँ पर मैं इसको पॉलिश या फिर फ्लैटन ब्रश करता हूँ ताकि ये थोड़ा फ्लैट लगे यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे लगे कि वो अंदर से आ रहा है वगैरह। एंड देन स्नेक हुक ब्रश से इसको और अंदर लेके जा सकते हो। फिर डैम स्टैंडर्ड से आप थोड़ा सा कुछ कार्व कर सकते हो वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, तो और एक आपको मैं ब्रश बताता हूँ, जैसे मैं स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आएगा आपको ब्रश, फिर ग्रेविटी, ग्रेविटी आएगा आपको डेप्थ में। यहाँ पे आपको ग्रेविटी स्ट्रेंथ, तो जितना आप ग्रेविटी रखोगे उसके हिसाब से वो ड्रिप करेगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये इसके ऊपर आ रहा है, इस तरीके से। और फिर मैं इसको 6 प्रेस करके इसको इन्फ्लेट करता हूँ यहाँ से। तो आप देखोगे कि मैं बहुत ही बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रश को लेकर। कभी मैंने स्नेक हुक ब्रश किया, फिर कभी मैंने इन्फ्लेट ब्रश यूज़ किया, स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ किया, क्ले ब्रश यूज़ किया, डिपेंड करता है। आप इसको क्ले ब्रश से भी आप लुक लेके आ सकते हो, इस ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको ये ब्रश, आपको बस देखना है कि कौन सा ब्रश, क्योंकि मोस्ट ऑफ बिगनर्स को यही दिक्कत आती है कि ब्रश कौन सा यूज़ करे, कौन सा ब्रश कहाँ पर यूज़ करे। तो अगर आप एक स्पीयर लेते हो और आप स्कल्प्ट करके देखते हो, और बहुत ही बेसिक स्कल्प्ट करना है आपको, ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको फेस बनाना है स्टार्ट में। जी ब्रश में आप अगर शुरू करते हो तो बहुत ही बेसिक जो है आपको मॉडल करना है। फॉर एग्जांपल आप कैंडल ले लीजिए, सिर्फ कैंडल बनाना है आपको, ये पूरी चीज़ नहीं बनानी है। तो आप मेरे बेसिक ट्यूटोरियल्स देखोगे तो उसमें वही चीज़ सब इसमें ही इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, तो कैसे मैं मूव कर रहा हूँ, तो कैसे मैं पॉलीग्रुप बना रहा हूँ वगैरह, या फिर मैं कैसे जी मॉडलर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सारे मैंने बेसिक ट्यूटोरियल्स में कवर करे हैं। तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो जी ब्रश, तो आप डायरेक्ट ये वीडियो ना देखें, आप पहले बेसिक देखिए। आप ये देख सकते हो, लेकिन आई मीन टू से अच्छा है, लेकिन आप बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो ये चीज़। ठीक है, और टाइम लेके, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आप पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हो, तो आप कर सकते हो टाइम लेके। तो यहाँ पर कुछ आग के इस तरीके से कुछ आ रहा है, तो मैंने इसको क्ले बिल्डअप से ही बड़ा कर दिया। मेक श्योर कि मैंने बैक फेस को जो है वो ऑन रखा था। और मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ और फिर से डायनामिश करता हूँ। सो इट्स लाइक मुझे पता है कि कहाँ पे मैं क्या ब्रश यूज़ करूँगा तो मैं कैसे रिज़ल्ट लेकर आ सकता हूँ। और गाइस, जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, थैंक यू, आप मुझे सपोर्ट करते हो, सो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी पोस्ट करूँगा आगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें आलस कर रहा हूँ बनाने के लिए। और ये भी काफ़ी ठीक ही लग रहा है अभी के लिए।
देखोगे कि बहुत छोटा हो गया है। इसको मैं फिर से बड़ा करता हूँ, फिर डायनामाइज करता हूँ, तो वो रेजोल्यूशन जो है फिर से ले लेता है। तो इस तरीके से मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे। ये प्रोसेस को मैं थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इतना वेट करना ना पड़े स्कल्पटिंग देखने के लिए। सो गाइस, स्कल्पटिंग प्रोसेस को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ कलर दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मैं सबको ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सबको कलर आईडी आप कह सकते हो उसको, जैसे मैंने दिया हुआ है। तो मेरे दिमाग में ये है कि हाँ, ये चीज़ एक अलग पार्ट है, फिर ये चीज़ अलग पार्ट है, ये दोनों एक साथ पार्ट है। भले ही सब टूल में ये दोनों अलग अलग है, लेकिन मैं इसको आगे जाके मर्ज करूँगा, ठीक है। और ये सारे जितने भी अलग अलग आपको कलर दिख रहे हैं, ये सारे अलग अलग पार्ट है और ये सब अलग अलग मॉडल होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट के मॉडलिंग में मैं इसको रीटोपोलॉजी करूँगा माया में, और फिर उसको हम आगे अनरैप करेंगे आगे के लेक्चर में। सो इसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। तो इस यहाँ पर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग ब्रश यूज़ किया हुआ है डिटेलिंग के लिए, जो कि आपको, अगर आपने नोटिस नहीं किया मेरे फास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर ये है ब्लॉब ब्रश। तो इसका शॉर्टकट की है बी, और फिर से आप बी प्रेस करोगे तो ये ब्लॉब ब्रश करके आता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिटेल देता है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्कल्प करता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत ही ऐसे ब्लॉब जैसे देता है। फिर आप यहाँ से इसको आप स्मूथ कर सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए यहाँ पर सभी जगह पे। ये एक ब्रश है, और मैंने कुछ ब्रश ट्राई किए कि कौन सा ब्रश देखते हैं कि कैसे आता है वगैरह। तो मान लीजिए वीव ब्रश, ये मैंने कभी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर वीव ब्रश नहीं, फॉर एग्जांपल मैग्नीफाई ब्रश। तो ये ब्रश देखते हैं कैसे काम करता है। ये भी थोड़ा कुछ इन्फ्लेट जैसे, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रश एकदम कह सकते हैं, इसको हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ना डरे कि देख सकते हो आप यहाँ पर कौन सा ब्रश कैसे काम करता है। नज देखते हैं तो नज कैसे काम करता है, क्या ये ब्रश यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसी तरीके से आपको एक्सपीरियंस आएगा कि
कौन सा ब्रश आपको कहाँ पर यूज़ करना है। हालांकि मैं इतने ब्रशेस यूज़ नहीं करता, जो मेरे बेसिक ब्रशेस है मैंने आपको जैसे बताया था मेरे इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में, तो यही ब्रशेस है स्टैंडर्ड, क्ले बिल्डअप, टैम स्टैंडर्ड, मूव और इन्फ्लेट, फिर फ्लैटन। यही ब्रश कुछ है यहाँ पर जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर भी मैं कुछ ब्रशेज़ रखता हूँ ताकि मैं यूज़ कर सकूँ उन ब्रशेज़ का, क्योंकि अगर आपके स्क्रीन पर अगर वो ब्रशेज़ रहेंगे तो इजी होगा आपको वो यूज़ करना, क्योंकि आप बार बार बी प्रेस करके आप ढूंढ नहीं सकते। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि ब्रश को आप एक्सप्लोर कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे, और बाकी के टूल्स तो है ही आपके पास। सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस तरीके से बेहतर नॉलेज मिल सके कि गेम्स में कैसे मॉडलिंग होती है। एंड देन सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल पर आप नए हैं। और थैंक यू गाइज़, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।